नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। मित्रों, लगभग 2 से 4 दिन पहले हमने आपको नगर पालिका कर्णप्रयाग द्वारा जो किसी स्थान पर जो कूड़ा निस्तारीकरण बनने जा रहा था, उस स्थान पर जो सैकड़ों पेड़ कटे थे, उसके बारे में मैंने अपने माध्यम से जिलाधिकारी चमोली, डीएफओ महोदय को जो है संदर्भित किया था। और उसके बाद हमें किसी अखबार, स्थानीय अखबार से पता चला, जिसका मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ रहा हूँ कि पेड़ काटने पर ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना। इसमें है, आपको मैं पहले नज़दीक से एक बार दिखा लेता हूँ, ये है। और इसमें यह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना पर वन विभाग का अड़ंगा, प्रक्रिया को बताया अवैध। कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में जैविक और अजैविक कचरे के निस्तारण के लिए लगने वाली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना पर वन विभाग ने अड़ंगा लगा दिया है। वन विभाग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति के काटे 17 पेड़ों की प्रक्रिया को अवैध बताते हुए ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना किया। दरअसल नगर क्षेत्र के कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राजमार्ग पर अलकनंदा नदी के किनारे वर्तमान में तैयार कचरा निस्तारण केंद्र को राजमार्ग से और गंगा तट से अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए शहरी विकास विभाग आधुनिक मशीनों को स्थापित कर कचरा निस्तारण की योजना पर कार्य कर रहा है। इसके तहत बीते वर्ष नैनीसैण मोटर मार्ग पर मवाणी गदरे, जिस जगह का मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया, उसका नाम है मवाणी का गदरा, 20 नाली भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर राजस्व भूमि की स्वीकृति के बाद अन्य जरूरी पत्रावली का काम प्रगति पर है। और शहरी विकास विभाग द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भूमि उपलब्ध होने के बाद सीमांकन के लिए 75 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में पहुंचा है। इस पर पालिका ने निविदा डालकर झाड़ियों के कटान का काम शुरू किया था। मैं ये कह रहा था आपको, जिसको झाड़ी कहा जा रहा है वो झाड़ी नहीं, वो पेड़ है। सभी लोग जानते हैं, नगर पालिका खुद जानती है, लेकिन वो देखिए, अब मैं आपको किस भाषा में इसको समझाऊं कि झाड़ी, अब यदि इनका अपना पर्सनल होता तो ये कि उसको क्या एक प्रकार से पेड़ का रूप दे देते, लेकिन वो अभी जो है, यदि उसका कटान हो रहा था वो झाड़ी का रूप है। तो ये है साहब, झाड़ी का कटान शुरू कर दिया था। मंगलवार को संबंधित ठेकेदार ने जब कुछ नेपाली मूल के मजदूरों को सीमांकन के लिए झाड़ी को काटने का काम सौंपा, तो उन्होंने अवैध रूप से कचनार, रोहिणी सहित अन्य प्रजाति के 16 पेड़ों को काट डाला। इसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने वन प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ व जीव प्रभाग आशुतोष सिंह से की। अभी इसमें कई हमारे मित्रों का फोन आया कि रिपोर्ट तो आपने की, आपका नाम तो अखबार में नहीं आया। दोस्तों, हमने पहले भी कहा, ये अखबार में, फोटो में, कभी देवेंद्र सिंह इन चीज़ों की नीति भी नहीं करता, ना राजनीति करता, ना करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा है ये और वो, देखने वाला वो है। और हमारे ये है कि हम जिस मुद्दे पे, जिस गलत काम पे जो है मुद्दा उठा रहे हैं, वो काम सफल हो जाए तो हमको वही नाम है, वही फोटो है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा नाम, देखिए साहब, मेरा नहीं है, मेरा क्या है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, क्षेत्रवासियों ने, मैं इस पर ज़्यादा टिकट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। कई मित्रों ने मुझे जो है इस मामले में कहा कि आपने शिकायत करी, क्षेत्रवासियों ने भी करी होगी। अब नीतियाँ हैं, राजनीतियाँ, कूटनीतियाँ, कई नीतियाँ, उन नीतियों पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा। इस पर वन विभाग नंदप्रयाग रेंज के वन दरोगा विजय सिंह, BS परमार,
मौके पर पहुंचे। टीम ने बिना अनुमति के पेड़ काटने पर मौके पर ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही नगर पालिका और ठेकेदार को इस तरह के निर्माण कार्य में नियमों की जो उल्लंघन है उसका जानकारी देते हुए जब तक कोई वन विभाग इसमें परमिशन नहीं देगा तब तक ऐसा काम नहीं करना है, उन्होंने ठेकेदार को समझाया वन विभाग ने। और इसमें उप जिलाधिकारी महोदय ने भी कुछ बोला है। नगर पालिका कर्णप्रयाग के लिए नैनीसैण मोटर मार्ग पर सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि चयनित की थी, जिस पर नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पालिका को पूरे करने थे। इस संबंध में पालिका के अन्य अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली जाएगी। अब क्या जानकारी ली जाएगी महोदय? पेड़ कट गए हैं। अब वो तो ऐसा है लिपोपोती वाली कहानी है जो मैं आपको पहले अवगत करा चुका हूँ। अभी जो वन दरोगा है नंदप्रयाग रेंज के, वो कहते हैं कि नंदप्रयाग रेंज अंतर्गत पालिका के ठेकेदार द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ों का कटान भी शिकायत सामने आई है, जिस पर स्थलीय निरीक्षण कर काम रोककर ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही भविष्य में बिना अनुमति का काम नहीं करने की निर्देश भी दिए गए हैं। अब पेड़ कट गया, अब क्या हो सकता है? न वन विभाग इस पेड़ों को जोड़ सकता है, ना नगर पालिका जोड़ सकता है, ना उप जिलाधिकारी जोड़ सकता है, ना वन विभाग रेंजर जोड़ सकता है, ना डीएफओ जोड़ सकता है, ना जिलाधिकारी जोड़ सकता है। राजस्व अब ये कहते हैं गुरदीप आर्य जी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, राजस्व भूमि की स्वीकृति के उपरांत अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद स्थलीय निरीक्षण को विशेषज्ञों का दल पहुंचेगा, जो ग्रामीणों से विचार विमर्श के बाद आवश्यक निर्देश देगा। सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट के वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल के लिए शहरी विकास विभाग काम कर रहा है। वो तो भगवान बद्री विशाल और जो है वो स्थान जानता है कि कितना वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। वो फिर धरातल में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जब भी समय लगेगा। तो स्थल का चयन आबादी और नदी तट से दूर किया गया है। मैंने आपको 2-3 वीडियो में है नदी तट पे दिखा दिया था कितना नज़दीक है। साथ ही मशीनों का निस्तारण की कार्रवाई की जानी है, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक रूप से काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कुछ लोग, अब कौन लोग हैं? मैं भी हो सकता हूं। अनावश्यक रूप से, यदि ये कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से बाधा डाल रहे हैं, बाधा डालने का क्या तात्पर्य है? मैं इस बात में उनसे पूछूंगा किस प्रकार के आप पेड़ कटाओ और हम चुप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। आप पर्यावरण का नुकसान करो, हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो लगाना है ठिकाना ये पैसा, जनता के टैक्स का पैसा। इस स्पष्टीकरण पे फिर मैं उनसे जवाब मांगूंगा अपने स्तर पे। तो ये है दोस्तों, बोलने का तात्पर्य ये है, कार्रवाई हमने करने का प्रयास किया और वन विभाग ने अभी हम अपने प्रदेश से थोड़ा बाहर हैं, इसलिए जो है हम क्षेत्र में जाके फिर इस जो है इन लोगों से बात करके फिर पूछेंगे कि इसका जो है हमारे स्तर पर यदि पूर्ण रूप से इसका निदान हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर हम इस पे जो है जो उचित कार्रवाई होगी। हमारे स्तर का तात्पर्य जो पेड़ जितने कटे हैं उसके अनुसार या अन्य कोई वहाँ पर उस जगह पर जाके फिर हम आपको जो है वहाँ के देशकाल परिस्थिति का अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।